ऐड करना, फॉर्म। आज से टाइम बदला चल रही है। ये स्टार्टिंग का जो ना वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी कर कर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। HDDOS में हम आकर एक प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं रिम नाम से। रिम नाम के प्रोजेक्ट के अंदर जब तक फाइल पेस्ट हो रही है तब तक हम इसके लिए डेटाबेस बना लेते हैं। PHP my admin जब पढ़ाई करता है ऐसे छोड़ वैसे ही कमा हुआ है बात कर होगा कर 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 फाइल्स रिम नाम के फोल्डर में पेस्ट हो रही हैं, तब तक हमने एक डेटाबेस ही बना दिया रिम नाम से ही। जब तक हमारी फाइल्स भी यहाँ पेस्ट हो रही हैं अभी। ध्यान पॉइंट की तरफ डेटाबेस भी रेडी है और हमारा पैकेज भी हमने रिम नाम के फोल्डर में पेस्ट कर रखा है। कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट के साथ रिम जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब करेंगे इसको पूरा कॉन्फ़िगर। कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह कहता है कि सारी चीज़ अरेंज कर लें। डेटाबेस का नाम हम लोगों ने रिम करके रख रखा था। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम बता के आगे बढ़ गए। साइट के लिए कुछ टाइटल वगैरह भी चुन लिया, कुछ पासवर्ड भी सेट कराए। एंड देन वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर दिया। लॉगिन कर लेते हैं इसको। अभी ये जो हमें वर्डप्रेस साइट बनाकर देता है बड़ी बेसिक सी हमें दिखती है। इसी में
हम लोग और आगे वर्क करेंगे और इसी को बेहतर बनाएंगे हमारी साइट को। इसको बढ़िया और बेहतर करने के लिए हम इसमें कुछ प्लगइन्स, कुछ थीम इंस्टॉल करेंगे और आगे बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अपीयरेंस में चल के हमने हमारी इस थीम पर हम बीते समय से काम कर रहे थे, अस्त्रा थीम, उसी से आगे काम शुरू करें। बाहर ही रखो चेयर, पीछे चेयर, लास्ट में बैठना बिल्कुल एकदम। तो नालायक 8 बजे आते हैं। ऐड न्यू थीम की तरफ गए। अब यहाँ से अस्त्रा थीम जो है उसको हम अभी इंस्टॉल कर ले रहे हैं। अस्त्रा थीम को इंस्टॉल करते हमने यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दिया। अस्त्रा थीम के इंस्टॉल करने से वेबसाइट में कोई ज़्यादा चेंजेस, कोई बड़े बदलाव हुए नहीं है। अब हमें वो सारे चेंजेस, वो डिज़ाइन सब सेल्फ करना पड़ता था, तो उसी के लिए ही हम कुछ और एडिशनल प्लगइन्स और इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में ऐड न्यू पर आ गए। अब पॉपुलर में चल के हमने सबसे पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल करा, जिससे हम लोग हमारे वेब पेजेस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइनिंग इनेबल कर सके। एलिमेंटर को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। एलिमेंटर के अलावा कुछ और हेडर फुटर के लिए भी प्लगइन इंस्टॉल करें। अल्टीमेट एड ऑन को इंस्टॉल करा हेडर एंड फुटर के लिए। इसको भी हमने एक्टिवेट करके रखा। ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद हमारी वेबसाइट का मेन पेज अभी हमें बदल के होम पेज में सेट करना है। तो सबसे पहले पेज में आकर ऐड न्यू पेज करके 4-5 पेजेस बना भी लेते हैं। सबसे पहला पेज तो हमने अभी होम ही रखा, जिसको हम हमारी वेबसाइट का मेन पेज बनाएंगे। Then एक about us, कॉन्टेक्ट अस करके भी एक पेज रखा। अभी एक नया पेज रखेंगे बड़े यूनिक टाइप का, जिसका नाम हमने रख रखा है ब्लॉग। पेजेस तो हमने कुछ बनाए हैं अभी, यहाँ से आकर ये होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग वगैरह। अब सबसे पहला मेन मकसद तो ये है कि हमारी वेबसाइट का मेन पेज हमें बदलना है होम पेज के अंदर। तो होम पेज के अंदर अगर हमें मेन पेज को चेंज करना है कि मेन पेज में अभी ये पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड वाली, हम चाहते हैं पूरा मेन पेज होम पेज बन जाए। जैसे ये वाला होम पेज ऐसे ब्लैंक है, ये स्लैश होम करके आता है, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ही ये होम पेज बन जाए। कौन नालायक उधर बातें कर रहा है? तो ये लड़की है, कोई बताओ, सुबह सुबह डांट खाना चाहती है, बिल्कुल बेशरम, बिल्कुल कचरा एकदम। अब उसके आसपास के बच्चे ना उसकी तरफ देखें और उसको जलील महसूस कराएं कि वो कूड़ा है और वो कचरा है एकदम बिल्कुल। जब तक वो ऐसे जलील नहीं होगी तब तक वो बात करना, गप मारने छोड़ेगी ही नहीं। आगे बात करते हैं। आज खुशी हुई तो पेजेस तो हमने रेडी कर लिए हैं।
अब बात रखी थी कि होम पेज को मेन पेज बनाने की बात हुई थी। कहाँ से बनता है? रीडिंग्स के अंदर जाकर हम लोग हमारे होम पेज को मेन पेज बनाते हैं। ये स्टैटिक पेज बोलते हैं। और होम पेज कहता है कि आपको किसको होम पेज बनाना है। तो हमें ब्लॉग्स को तो बनाना नहीं है, हमें किसको बनाना है? होम को। तो यहाँ से हमारी वेबसाइट का मेन पेज बन जाता है होम पेज। अब होम पेज अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हैं तो उससे खास बात पहले ये है कि आपको एक नया पेज बनाना भी पड़ेगा। अब जब हमने वो पेज बना लिया तो हमारी वेबसाइट का भी मेन पेज होम पेज बन चुका है। इसके लिए फिर हमने हेडर फूटर्स बनाए थे। अब हेडर फूटर बनाने जाने से पहले ना मेन्यूज को थोड़ा कस्टमाइज कर दें। तो मेन्यू कस्टमाइज हम अपीयरेंस के अंदर मेन्यू से कर लेंगे। एक कैटेगरी बना दी किसी भी नाम से। अब कैटेगरी के अंदर हमारे पसंद के अकॉर्डिंग हमने कुछ मेन्यूज रखवा दिए। ऐड टू मेन्यू करके इनको शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। अब जिस अकॉर्डिंग हमें वो चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इनको टॉप टू बॉटम शिफ्ट कर सकते हैं। टॉप मेन्यूज वगैरह सब बोल के हम इनसे आगे बढ़ गए। मेन्यू की कैटेगरी बन चुकी है और अभी मेन्यूज वगैरह और हेडर फूटर कुछ रेडी है नहीं। तो उसके लिए मैंने स्पेशली हेडर फूटर के लिए प्लगइन इंस्टॉल करा था। तो वो प्लगइन हमारा अल्टीमेट एडॉन्स के नाम से रहता है। अब इस अल्टीमेट एडॉन के अंदर तो डैशबोर्ड पे चले जाओ या तो इसी पर आ जाओ, कहीं से भी आप हेडर फूटर बना सकते हैं। यहाँ पर आके बस आपको ऐड न्यू पे चलना है। अगर डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर हेडर फूटर क्रिएट हेडर फूटर पे चले जाना है। अब जैसे ही आप इसको क्रिएट हेडर फूटर पर आ जाएं तो आप इसे हेडर फूटर बना सकते हैं। अभी हम बहुत ही इमीडिएटली बनाएंगे हेडर। इसका टाइप भी रहेगा हमारा हेडर। डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यूजर रोल ऑल, इतना करके हमने इसको पब्लिश रखा। पर ये दिखता नहीं है तो उसको डिजाइन करने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? एडिट विद एलिमेंट। तो जिन बच्चों को ये सब नहीं पता, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से आगे बात शुरू करनी है, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर हमें एक ब्लॉक कैटेगरी चुननी होती है। तो प्लस पे क्लिक करके हम एक फ्लेक्स बॉक्स चुन लेते हैं और आपको जितने भी एरिया का बॉक्स चाहिए आप यहाँ से बता सकते हैं। मैंने 3 की डिमांड रखी। 3 का बॉक्स यहाँ पर 1 2 3 में रेडी है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो एक प्लस पे मत क्लिक करना, तो इसकी एडिटिंग खुलेंगी। मुझे पूरे बॉक्स पे करना है तो 6 डॉट पे सिलेक्ट होता है पूरा बॉक्स। ये पूरा ये अभी आप देखें कि यहाँ पर ये इधर करोगे तो इसकी एडिटिंग खुली है, पर आपने 6 डॉट पे क्लिक करा तो पूरे बॉक्स की एडिटिंग खुल चुकी है इन तीनों के लिए। तो इन तीनों बॉक्सों को लेकर मैंने स्टाइल में आके बोल दिया कि भाई ये जो इसका बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ से जो कलर है ये कलर थोड़ा सा लाइट टाइप के वाइट के अंदर हमारे लिए होना चाहिए। लाइट टाइप, हल्का सा वाइट फील। अब इसी में प्लस पे क्लिक करके हमें लोगो चाहिए। तो यहाँ से मैंने लोगो आकर जो है एक इमेज के रूप में बोल दिया। अब इमेज पकड़ के ड्रैग करी, ठीक है, इमेज आ जाएगी यहाँ पर। इस पे इमेज पे सिलेक्ट पे गए और अपलोड कराने के लिए हम लोग यहाँ से डाउनलोड्स में मेरे पास जो भी लोगो अवेलेबल होगा इमीडिएटली वो लोगो हम लोग यहाँ से इसको बता देंगे। ये लोगो सेट करके हमने ओपन कर दिया, ठीक है। एक इमेज अरेंज हो गई थी। अब यहाँ अगर मेन्यूज चाहिए आपको तो बिल्कुल आप मेन्यूज मंगा सकते हैं। तो मेन्यूज के लिए हम लोगों ने एक प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से इसको नेविगेशन सर्च कर दिया। नेविगेशन मेन्यू पकड़ के इधर ड्रैग कर लिए, मेन्यूज आ गए। पर इनके टेक्स्ट के कलर तो बिल्कुल बेकार दिखते हैं। तो या तो लेआउट से छोटी मोटी कोई इनको सेंटर वगैरह में करना हो, ऐसे अलाइनमेंट वगैरह भी देख सकते हो, पर मुझे वो करना ही नहीं है तो मैं उन पर क्यों जाऊँ। मेरे को तो स्टाइल करना है। स्टाइल के अंदर सबसे पहले जो उसके टेक्स्ट का कलर है हमने उसको थोड़ा सा डार्क ब्लैक की डिमांड में बोला और थोड़ा सा टॉप से नीचे आने चाहिए। तो यहाँ से या तो आप एडवांस में चल के अगर जानते हो तो कर पाए, शायद पता नहीं क्या मार्जिन, कुछ को तुम्हें दोबारा बताना पड़े मार्जिन क्या होता होगा। तो मार्जिन हमें किस साइड से चाहिए? बेसिकली टॉप से। तो चाहो तो टॉप से यहाँ से मंगा सकते हो। स्टाइल के अंदर पर जब सुविधा ही मिल जाती है आपको एक वर्टिकल पैडिंग की, कि वर्टिकल साइड में पैडिंग चलेगी, टॉप और बॉटम वर्टिकल साइड में, तो आप ऐसे कर सकते हो। वरना तो ये चलो ऐसे था। अब आपको टॉप से इसको नीचे लाना है तो अब अपना एडवांस में गए। अब ये मार्जिन है, आपने टॉप की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो वो सबकी बढ़ रही है। ये मुझे इन सबकी वैल्यूज नहीं बढ़वानी, मुझे सिर्फ किस जगह की वैल्यू बढ़वानी है? ओनली टॉप की। तो टॉप की वैल्यू ये सबकी बढ़ा रहा है। तो यहाँ से ना कि लिंक ऑन होता है, लिंक का यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक वैल्यूज टुगेदर, की सारी वैल्यू आपस में लिंक है, बस इसको ऑफ कर दो।
अब आप अगर टॉप से डील करोगे तो आपको असर भी सिर्फ कहाँ से देखने को मिलेगा, टॉप से। तो या तो अगर ऐसे डील कर लो, वरना सुविधा दे रखी है वहां से कर लेना, उसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके होवर होने पर ग्रीन कलर बेहतर नहीं लग रहा तो बदलो, जाके स्टाइल में आओ, अपना थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। पता हो तो सबके कोडिंग के उसमें भी पढ़ा हुआ है, अब जिन्होंने कोडिंग पढ़ा हुआ उनको हमेशा प्लस पॉइंट रहता है इसके अंदर, उनको पता होगा कि होवर वगैरह क्या होता है। अब जो कोई नया लड़का होगा जो किसी दूसरे बैकग्राउंड से है, उसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर थोड़ी है। पर लेकिन हमारा मूल डिजिटल मार्केटिंग का बच्चा, मुझे कोडिंग क्यों पढ़ाते हो, सीधा मेरे को बनवाओ वर्डप्रेस की वेबसाइट। ये बहुत ऐसे उनको कोर्स में जब कोडिंग चल रही होती है, सर मैं तो कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ, मैंने सुना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो वेबसाइट बन जाती है। अब उसको फायदा पता चल रहा है ना कि उसको मार्जिन वगैरह कॉन्सेप्ट पता, उसको पता होवर क्या होता है, उसको अलग अलग फॉन्ट फैमिली वगैरह स्टाइल्स के बारे में पता होगा, ओके चीज है। अब ये होवर सही नहीं था तो मैं होवर में गया, यहाँ से एक कलर दिख रहा है होवर में, आपने कोई और कलर बोल दिया, मैं तो ऐसे टेम्परेरी ब्लू कर दे रहा हूँ आपको बस दिखवाने के लिए, तो यहाँ पर वो ब्लू कलर हल्का हल्का आपको देखने को उसमें मिल जाता है, ओके बात है। कह रहे हैं यहाँ क्या क्या कुछ भी मंगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता कि सोशल आइकन ही मंगाना है, बटन मंगा लो वहाँ पर पे नाउ के नाम से। बेसिकली हम अभी सोशल आइकन ही रख देंगे, थोड़े फैंसी ज्यादा कलर में दिखते हैं, तो इस सोशल आइकन को हमने ड्रैग कर दिया, थोड़ा फिट करते हैं अपने लेवल पे, अलाइनमेंट ठीक करा यहाँ से, और शेप राउंड की जगह सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दी, और इनको थोड़ा सा थोड़ी टच कराए इनसे, थोड़ा इसको शेप के अंदर यहाँ पे ला के दो एक का और अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि थोड़े बढ़िया दिखे। तो उसके लिए बस यहाँ ऐड आइटम पे आ जाओ। जब क्लिक ही इस पे करोगे तो इसी की एडिटिंग खुली रहेंगी, जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एडिटिंग खुल जाएंगी। ऐड आइटम पे गए, कह रहा क्या ऐड करना है, मैं आइकन पे क्लिक करा, कह रहा सर्च करो जो आइकन सर्च आपको चाहिए उसके अंदर। मैं व्हाट्सएप का दिखवा दूँ, बेसिकली व्हाट्सएप का एक आइकन हम लोगों ने ऐसे मंगा दिया वहाँ पे एक, और अब ये व्हाट्सएप के आइकन के ऐड आइटम पे गए, कह रहा और किसका, मैं एक इंस्टाग्राम का और दे, तो दो एक आइकन होके यहाँ पर थोड़ी जगह भर चुकी है। पर ये तो ये नीचे इस लाइन के बराबर में आते तो कितने अच्छे लगते। तो बस हम इसी की एडिटिंग में स्टाइल में गए, यहाँ से रिसोर्सेज नहीं मिले तो एडवांस में जाके हमें क्या मिल गया, बेसिकली मार्जिन मिल गया। मार्जिन का लिंक ऑफ करा यहाँ से, अभी बताया बेसिकली लिंक ऑफ है, चारों एक साथ चलेंगी। तो टॉप से आपको सेट करना है तो टॉप से सेट करना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सी बात समझ लें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जब ये एडिटिंग खुलती है तो भाई इनका सर्वे करना पड़ेगा। मैं आपको ये रटवाना चाहता ही नहीं हूँ कि पुश्तैनिक है कि एडवांस में मार्जिन आता है। बीच में ही बताया होगा कि भाई टेक के अंदर रिसर्च और अपडेशन ये बहुत मैटर करता है बेसिकली, कि आप कैसे चीज़ों को जाके परखते हैं और कैसे जाके उस पर रिसर्च कर लेते हैं। हेडर रेडी है, पहले भी हम रेडी कर चुके हैं, उस पर कोई और बात नहीं करना चाहता हूँ। हेडर पे आपका टैबलेट वगैरह पे सब कैसा दिखेगा, मोबाइल वगैरह पे वो आपको व्यू पूरा इसके अंदर आपको कस्टमाइज होकर दिखवा देता है। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। अब हमें फूटर बनाना है तो क्रिएट पर ही हम लोग गए यहाँ से, और अब हम जो बनाने वाले हैं वो है फूटर। इसकी टाइप और कैटेगरी में मैंने फूटर सेट कर दी। ये डिस्प्ले कहाँ पर होगा तो मैंने बताया इंटायर वेबसाइट पे, किसके यूज़र को होगा, सभी यूज़र्स को होगा। पब्लिश रखा है इसको थोड़ी देर के लिए। अब इसको डिज़ाइन करना था तो हम एडिट एलिमेंटर की तरफ गए, थोड़ा फास्ट तैयारियाँ शुरू कर दी हम लोगों ने। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके ब्लॉक की डिमांड कर रहा है, कितने का ब्लॉक, मैं जी 4 का ही दे दूँ। 6 डॉट पे क्लिक करके हल्का सा स्टाइल में चले, और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो लाइट टाइप में हल्का सा ब्लैक रखेंगे, ब्लैक से हल्का सा लाइट। अब प्लस पे क्लिक करके इसमें थोड़ी हेडिंग मंगाई, हेडिंग के लिए रहा हेडिंग एक खींच के ले जाके ड्रैग करा, एक हेडिंग बता दी यहाँ से अबाउट अस के नाम से। अबाउट अस को थोड़ा हेल्दी करने के लिए इसका जो कलर है वो वाइट के अंदर कन्वर्ट करा के आ गए। अबाउट अस के लिए मुझे थोड़ी तारीफ भरी बातें चाहिए तो वो यहाँ से उठवा लेंगे। ये प्लस पे क्लिक करा, करा क्या ऐड कराना है यहाँ पे, तो मैंने बोला मुझे टेक्स्ट ऐड कराना है। मैंने टेक्स्ट को ले जाके यहाँ से इसको ड्रैग करके छोड़ दिया। अब इसी को यहाँ से हटा के हम लोगों ने पेस्ट करा, तो यहाँ पर हमारे पास अभी नया टेक्स्ट जो है वो रेडी रखिए। ये टेक्स्ट को हटा ये पेस्ट कर, ठीक। थोड़ा सा टेक्स्ट की मात्रा अगर हम और बढ़ाना चाहें तो कर दें। इसी में ही हमने थोड़ा टेक्स्ट और ऐड कर दिया। अब इसकी टेक्स्ट की विजिबिलिटी ठीक कर दें तो स्टाइल के अंदर चल के जो इसका कलर है वो हम लोगों ने वाइट ही करा दिया। नीचे थोड़े बहुत सोशल आइकन वगैरह चाहिए, बिल्कुल मंगा लें। यहीं प्लस पे क्लिक करके हमने सर्च कर दिया सोशल आइकन, ड्रैग करके छोड़ दिया सोशल आइकन्स को। थोड़ा अलाइनमेंट सेट करा, राउंड वगैरह को सब सर्कल में ले गए।
एक और फैंसी पर अब कुछ बच्चे सर ये फेसबुक पे क्लिक करने में हमारा पेज कैसे खुलेगा, ये लिखा फेसबुक, क्लिक दबाओ, कह रहा लाओ अपने फेसबुक पेज का लिंक बताओ, यहाँ आपको लिंक पेस्ट करना होता है। ऐड आइटम पे करके यहीं से आकर हम लोग एक और बता देते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करा, व्हाट्सएप यहाँ पर आ चुका है। इतना सब प्रॉपर रेडी वगैरह करने के बाद जब हम इतना सब क्लियर कंप्लीट कर लेते हैं, अब हम लोगों को यहीं पे प्लस पे क्लिक करके आगे और कुछ नए चीज़ें, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करते हुए चलेंगे। तो मैं एक हेडिंग अगर चाहूँ तो मैं बता भी चुका हूँ आपको कि आप इस पर भी राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ भी राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं। आप खुद अगर जो दो एक सक्षम उन्हें पता होता कि मुझे खींच के ड्रैग करनी पड़ती, फिर इसका कलर वाइट करना पड़ता, ये एक प्रोसीजर था, ये डिस्कस्ड है, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनने नहीं देख रखा वो तो तकलीफ हो रही होगी, कुछ तो बात इसको हो नहीं रही है। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में थोड़े से मेन्यूज आ जाते तो अच्छा लगता, तो एक प्लस पे क्लिक करके हम लोगों ने हमारे नेविगेशन की डिमांड बोल दी, मेरे नेविगेशन मेन्यू। अब ये इसी के नीचे पिक के तो यहीं पर हमने छोड़ दिया। इसका जो लेआउट वगैरह उसको हम लोग यहाँ से आकर और हॉरिजॉन्टल को बदल के वर्टिकल में बोला है, तो एक लाइन में आएंगे सारे। टेक्स्ट को थोड़ा सा वाइट के अंदर कन्वर्ट कर दे, विजिबिलिटी अच्छी होगी। टेक्स्ट वगैरह के बाद यहाँ एक प्ले स्टोर का आइकन अगर मंगा लेते तो प्लस पे क्लिक करके यहीं से ऐसे इमेज सर्च कर दिया, इमेज को पकड़ के ले जाके नीचे ड्रैग करा, इसी इमेज के ऐड पे क्लिक करके अपलोड फाइल में आके प्ले स्टोर का लोगो मंगा देंगे। प्ले स्टोर का लोगो भी हमने ऐड करा दिया। इसको थोड़ा फिट करने के लिए हमने इसका अलाइनमेंट वगैरह थोड़ा लेफ्ट में कर दिया। इधर हमें थोड़े और ऐसे कॉन्टेक्ट इन्फो वगैरह जैसे मैसेज लिखने हैं वो भी लिखवाते हैं। प्लस पे क्लिक करके सेम प्रोजेक्ट तो कॉपी कर लें, तो ऐसे हेडिंग आकर खुद से ले लें। इस हेडिंग में हम लोगों ने कॉन्टेक्ट अस रखा, इन्फो रखा, थोड़ा हैवी दिख रहा है, मैंने इसको कम करने के लिए S3 इसका साइज कम कर दिया हेडिंग 3 में। टेक्स्ट का भी इसका कलर हम लोगों ने वाइट कर दिया। वाइट करने के साथ साथ इसी में एक और मैसेज ऐसे ISS कंप्यूटर एजुकेशन करके लिखवाया। इसको भी प्लस पे क्लिक करके जो इसकी हेडिंग है इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करा और यहीं से आकर इसको पेस्ट करके इसको भी थोड़ा हेडिंग्स में कम करके S3 के अंदर कराए। स्टाइल में इसका भी टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया। अब इसके नीचे ना ऐसे ये आइकन और ये डेटा बराबर में मंगवाना है, तो इसको आइकन लिस्ट के थ्रू हम लोग बना पाते हैं। तो इसी पे प्लस पे क्लिक करके यहीं पर आकर सर्च कर लेंगे आइकन लिस्ट। मेरी आइकन लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, खींच के ले जाके नीचे इसमें ड्रैग कर। ये आइकन लिस्ट यहाँ रेडी है। अब इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐसे एड्रेस वगैरह जो भी डेटा है उसको मंगाए। मैंने इस आइकन लिस्ट में बता दिया कि यहाँ पर एड्रेस है, ये खोलनी पड़ती है, बाहर इसमें नहीं लिख सकते। ये आइकन लिस्ट जैसे ये अभी आपको ऑफ दिखती है, 3 आइकन लिस्ट है, देखो टिक वाली, क्रॉस वाली और सर्कल वाली। तो टिक वाली आइकन लिस्ट के अंदर ये डेटा है, मैंने इसको हटा के हमारा एड्रेस पेस्ट करा। अब ये आइकन बेहतर नहीं है तो आइकन पे ही क्लिक करके यहाँ से हम लोगों ने होम के आइकन की डिमांड करी। होम के आइकन के अलावा नीचे और भी चीज़ें हैं, कुछ मेल अकाउंट वगैरह, मेल ID वगैरह बतानी है। तो मेल ID वगैरह के लिए भी हमने इसी पे क्लिक करके यहाँ मेल ID पेस्ट करी और यहाँ आइकन पे क्लिक करके हम लोगों ने ऐसे मेल सर्च करा तो हमारे को मेल का एक आइकन मिल गया। इसी के बाद हमने लास्ट एक कॉन्टेक्ट नंबर के लिए कॉल को हम लोग लेंगे, यहीं पर इसी को ऑफ करा ऊपर और इसी पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट करा कॉल नंबर को और यहाँ पर आकर हम लोगों ने फ़ोन को मंगा देंगे। तो ये फ़ोन हमारा ये आके रेडी है। अब ये टेक्स्ट की विजिबिलिटी पुअर है तो स्टाइल में चल के हम लोगों ने टेक्स्ट की नीचे टेक्स्ट दिख रहा है तो टेक्स्ट के कलर के लिए हम लोगों ने यहाँ से वाइट कलर की डिमांड की। आप ये आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो। जब आप ये स्टाइल में जाओगे यहाँ पर आपको लिस्ट, आइकन और टेक्स्ट। अब अगर आपको आइकन से डील करना तो आइकन पे क्लिक कर दो। ब्लू कलर के आइकन है, बदल लो अपना जो कलर बेस्ट लगता है। मैं तो आपकी टेम्परेरी से थोड़े बदलाव के लिए ग्रीन करके आपको दिखा रहा हूँ।
उसका साइज वगैरह आइकन का पसंद नहीं आ रहा, काफी कमजोर दिख रहा है, उसको ठीक करो यहाँ से बढ़ा के अपने लेवल पे। तो मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, बट स्टिल डिस्कस करते हैं। अब और भी अगर कुछ ऐड करना आपको उसके अंदर तो आप कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पर कोई बटन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए ऐसे बटन सर्च करा, ये आ गया बटन, खींच के ले जाके नीचे बटन ड्रैग करा। बटन के अंदर क्या रहा, बटन में क्लिक हियर लिखा है, नहीं, इसमें बटन में लिखा होगा पे नाउ। तो हमने पे नाउ का ऐसे बटन कर दिया। बटन को हेल्दी करने के लिए, ताकि इस कलर के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, तो डील कर लूँ स्टाइल में जाके बटन का जो पूरा कलर उसको वाइट कर दिया। और जो बटन के टेक्स्ट का कलर है, तो यहाँ से हम लोग इसी में आकर बटन के टेक्स्ट के कलर्स के साथ भी डील कराए। इसको हम लोगों ने ब्लैक की डिमांड के अंदर रखा, तो वाइट के अंदर। तो बाहर से हमने थोड़ा ब्लैक रख दिया। अब ये ब्लैक से अगर मैं इसको थोड़ा वाइट ही रहने दूँ, पर इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो अगर हम लोग डील करके चेंज करें तो वो थोड़ा बेहतर हम लोग कर लेंगे। ये रहा टेक्स्ट, इसको ब्लैक कर दिया। पे नाउ का एक बटन रेडी। इसको थोड़ा हैवी करना है बटन को, यहाँ एडवांस में चल के इसको पैडिंग दिया हो इंटरनल साइड्स। जैसे कि मेरे को इसमें ना थोड़ी बुराई लग रही थी, लेफ्ट और राइट से थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो मैंने पैडिंग का लॉक खोला और राइट से बुलाया मैं इसको 25, और यहाँ से भी लेफ्ट से बोला एक बार 25। और अगर हैवी करना है तो मैंने इनको यहाँ से लेफ्ट से 50 और राइट से मैंने इसको 50। तो थोड़ी सी पैडिंग आपने इसको मैंने दिलवा दी, इधर इधर से थोड़ी पैडिंग हम लोगों को लेआउट के अंदर देखने को मिल गई है। चाहते तो पैडिंग मंगा सकते हैं, स्टिल वो आपकी चॉइस रहती है। नहीं चाहिए तो इनको बिल्कुल अपने लेवल पे 0 कर दें कि थोड़ा अपना हैवी ना दिखे, अपने एरिया में फिट दिखेगा। बटन वगैरह रेडी करने के बाद लास्ट में बस एक इमेज मंगानी थी हमें यहाँ पर, तो इमेज को खींच के ले जाके ड्रैग कर दिया। ट्रांसपेरेंट इमेज है, इसी वजह से वो तुरंत वहाँ पर अच्छी लग जाती है। और डिज़ाइनर ने बना रखी होती है तो उसे पता होता है कि उस जगह बैकग्राउंड पे कैसी इमेज जो है वो अच्छी और बेहतर लगती है। लास्ट में यहीं पे प्लस पे क्लिक करके फ्लैक्स बॉक्स पे गए और यहाँ पे हमने ग्रिड पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक करा, यहाँ प्लस पे क्लिक, तो मेरे को ना यहाँ एक थोड़ा पहले तो बैकग्राउंड चेंज करना है। तो स्टाइल पे चल के यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड चेंज करा, थोड़ा ऊपर वाले से डार्क ब्लैक रखा जानबूझ के, ताकि इनके कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क दिखे। देन प्लस पे क्लिक करके यहाँ से कॉपीराइट को मंगाया। कॉपीराइट कुछ लिखना नहीं पड़ता, ही अपने आप लिखा लिखा मिलता है। बस आप ये प्लस पे क्लिक करें, कॉपीराइट को ले जाके ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अपना सेंटर में हिट करा, इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा डार्क वाइट में करा दी। हेडर फुटर हमारे पास फर्स्ट क्लास रेडी थे। देन इसके बाद हम लोगों ने इसी के अंदर एक स्लाइडर ऐड करा। हमारा हेडर ऐड हो गया था, हमारा फुटर ऐड हो गया था। अब स्लाइडर को ऐड करने के लिए हम लोगों ने इसी के अंदर एक प्लगइन ऐड करा था। क्या नाम था प्लगइन का? एलिमेंटर नाम था, स्मार्ट स्लाइडर 3। ये सब लास्ट टाइम का डिस्कस है भाई, जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा उनको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2 से 3 बार। स्मार्ट स्लाइडर को मैंने इंस्टॉल किया। माइक्रोसॉफ्ट गैराज बारिश यार मैं तो चाहता भी, लेकिन आप बातें नहीं। तो स्मार्ट स्लाइडर को हमने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया। अब स्मार्ट स्लाइडर को एक्टिवेट करने से अपने आप कोई स्लाइडर नहीं बनकर आ जाता, बनाना पड़ता है स्लाइडर बेसिकली। स्लाइडर को बनवाने के लिए आप थोड़ा सा यहीं से आकर अपना जो ये नीचे बैठ के यहाँ मिलता है स्मार्ट स्लाइडर, ये के नीचे, वरना या तो इस लेवल पे सोचना शुरू कर दो भाई। अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करा और आपको पता नहीं चलता वो कहाँ मिलेगा, तो या तो प्लगइन में ही इंस्टॉल प्लगइन में सीधा उस प्लगइन्स की आप सेटिंग्स के अंदर यहाँ से भी जा सकते हैं, एनालाइज रिपेयर वगैरह में उस प्लगइन्स की सेटिंग्स में, वरना आपको बाहर ही वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पे गए, कह रहा है थोड़ा यहाँ से हमारे से देख लीजिए हम कैसे स्लाइडर बनाते हैं। पहले नियम देख लेंगे कैसे बनते हैं। गो टू डैशबोर्ड, कह रहा बने बनाए ट्यूटोरियल वगैरह देख लो। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, कह रहा नया प्रोजेक्ट है, हमारी टेम्पलेट चाहिए। चलो एक बार सर्वे दिखाता हूँ टेम्पलेट का। मैंने क्लिक करा टेम्पलेट पे। अब जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करा, कह रहा ये वाला स्लाइडर ले लो, बना बनाए दे दूंगा और यहाँ आपको मैसेज लिखने की सुविधा भी दूंगा। हाँ बढ़िया तो लग रहा है। कह रहा ये वाला स्लाइडर भी ले सकते हो, इसके अंदर भी आपको मैसेज का बॉक्स की सुविधा मिलेगी। हाँ ये भी अच्छा है। ये फ्री वाले कुछ अच्छे यहाँ पर आपको 2-1 मिल जाएंगे बढ़िया से। तो आप चाहते हैं तो ये वाले इस्तेमाल कर लेना, बस एक क्लिक में इंपोर्ट कर दोगे आपका स्लाइडर बन जाएगा। बट स्टिल अभी आप चाहें तो मेहनत से ही बनाएं, वही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो जब आप डैशबोर्ड पर आ जाएं तो आप न्यू प्रोजेक्ट में चल के क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आए, वरना टेम्पलेट भी चुन सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे गए, स्लाइडर की तरफ हम लोग इस वक्त हैं अभी। तो मैंने यहाँ से स्लाइडर को
ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हो, ब्लॉक में भी अच्छे बनते हैं, स्लाइडर के फॉर्म में भी आप ये एरो भी देख सकते हैं। तो मैं स्लाइडर के फॉर्म में रखूंगा, थोड़े स्मॉल साइज के मिलते हैं। क्रिएट पे क्लिक करा, अब ये कह रहा है स्लाइडरों के लिए पिक्चर तो मंगाओ। मैं हाँ ऐड स्लाइड पे गए और इमेज पर आए, अपलोड पे गए, सिलेक्ट फाइल पर आए, मैंने कुछ सेम साइज की पिक्चरों की डिमांड इसको बोली जो कि इक्वल रहेंगी तो थोड़ा बेहतर रहता है। ये 3 इमेजेस बोल के ओपन किया एंड देन सिलेक्ट पे करके 3 स्लाइडर यहाँ पर हमारे पास, हमने इनको सेव भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो यहाँ साइज वगैरह को लेकर डील कर सकते हो, कंट्रोल वगैरह, ऐसे फैंसी एरो दिखे या नॉर्मल एरो दिखे वो आप डील करेंगे। एनिमेशन वगैरह आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल वगैरह में, पेड में कैसी एनिमेशन चलाना चाहते हैं, ऑटो प्ले ऑन कर दो, अपने आप चलते रहें, और ड्यूरेशन वगैरह भी सेट कर दें, ऑटो प्ले ऑन है। थोड़े बहुत रिसोर्सेज आपको डिजाइनिंग के यहाँ से मिल जाते हैं इसके अंदर, हमने अभी ऑटो प्ले कर रखा है। और स्पीड वगैरह अगर मैं इसकी साइज वगैरह ठीक है ओके, कंट्रोल्स ठीक है, कंट्रोल्स में हमारे एरो वगैरह बन रहे हैं। ड्यूरेशन ठीक है, बहुत कम टाइम की है, और ये रहा स्लाइड ड्यूरेशन, तो इसको घटा के मैंने काफ़ी कम कर दिया 3 सेकंड के अंदर। अब सेव कर, अभी ये स्लाइडर अपने आप यहाँ नहीं आया होगा, अब इस स्लाइडर को ना मुझे मंगाना है यहाँ पर बेसिकली। कोई बता दे कैसे आएंगे यहाँ स्लाइडर को, कहाँ जाऊँ मैं ऐसे जहाँ से स्लाइडर आ जाए। मैंने स्लाइडर ना बना लिया, अगर मैं दिखाऊं ये स्मार्ट स्लाइडर में डैशबोर्ड में गए, गो टू डैशबोर्ड में आए, नया बनाना है तो न्यू पे यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने बना लिया वो ये रहा माई प्रोजेक्ट के नाम से। अब ये स्लाइडर यहाँ कैसे आएंगे वेबसाइट पे? हाँ, कहाँ से? पेजेस में, किस पे? ऑल पेज, वेरी गुड। हाँ, अब कहाँ? होम पेज को क्या करना पड़ेगा? एडिट, वेरी गुड। तो 2-1 तो बहुत सक्षम है और ये अच्छा लगता है कि काफी कुछ बच्चे सीख भी रहे। होम के अंदर अब इसको एडिट विद एलिमेंटर की, ये सब डिस्कस्ड है इस वजह से। होम के अंदर एडिट विद एलिमेंटर पे गए, अब क्या रहा है कि आप स्लाइडर मंगाइए, मैंने प्लस पे क्लिक करा, फ्लेक्स बॉक्स पे गए और यहाँ से एक खाली ब्लॉक ले लिया, एक ही खाली ब्लॉक। अब इस पे प्लस पे क्लिक करा, कह रहा है क्या मंगाना है आपको, बस सर्च करा हम लोगों ने यहाँ से आके स्मार्ट स्लाइडर ड्रैग करके पकड़ के ले जाके छोड़ दें। अब यहाँ से पूछता है कि इनमें से कौन सा है, तो माई प्रोजेक्ट वाला था, एंड देन यहाँ से इंसर्ट करा। थोड़ी देर के अंदर आपको स्लाइडर देखें, ये एरो के साथ यहाँ पर इन्हें रेडी कर दिया है और ये मैं इसको पब्लिश कर दूँ। तो डिस्कस करते करते हमारे आगे में ही हमारा हेडर रेडी हो गया, हमारा स्लाइडर यहाँ पर रेडी है और नीचे हमारा फुटर रेडी है। अब इस होम पेज के अंदर ना बीच में भी तो चीजें ऐड करनी है, तो वो बीच में अब हम लोग फैंसी चीजें ऐड करनी शुरू करेंगे जो हम पहले ऐड नहीं कर पाए। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा काम ना आपको होम पेज की एडिटिंग पे करना है। अब कुछ बच्चे इसको हेडर की एडिटिंग पे शुरू कर देंगे, हेडर की एडिटिंग पे कर दोगे तो वो सब पेजों पे सेम दिखेगा। हेडर की एडिटिंग पे कर देंगे तो सब पेज पे सेम दिखेगा। अब प्लस पे क्लिक करा और सबसे पहले यहाँ पर आकर कुछ हेडिंग्स वगैरह बनाई बढ़िया से, कुछ टॉपिक्स ऐड करेंगे हम लोग, उनके लिए प्रिपेयर रहें। मैंने आप एक हेडिंग ली, जैसे हेडिंग को ड्रैग करके छोड़ा, हेडिंग में ऐसे मैसेज लिख कर आए, एक मैसेज लिखा आवर प्रोजेक्ट्स करके, थोड़ा सा सेंटर वगैरह में डील करा के आ गए। आवर प्रोजेक्ट्स का कलर थोड़ा ब्लैक के अंदर कन्वर्ट किया। कह रहा है आवर प्रोजेक्ट में नीचे और आप क्या करना चाहते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक करा, मैं हमें 3 का ब्लॉक दे दो, एक 3 का, तो 3 का ब्लॉक कहीं सेम साइज का मिल ही नहीं रहा, तो मैंने पहले 2 का लिया, ये 1 और ये 2, और इसी दूसरे पे राइट क्लिक करके यहीं से आकर इस पे क्या बोल दिया बेसिकली डुप्लीकेट। तो अब ये 1 2 3 ये तीनों सेम साइज के, क्योंकि 3 का दे ही नहीं रहा था। प्लस पे मैंने क्लिक करा, इधर आए, या 3 का कहीं है ही नहीं है, तो ये ऐसे बेकार साइज का है। आवर प्रोजेक्ट्स में 3 ब्लॉक बनाने की सुविधा मिल गई। अभी 3 ब्लॉक में पहले ब्लॉक के प्लस पे क्लिक करा, कह रहा है इनमें से क्या सुविधा चाहिए जो फ्री में हम आपको दे सके। मैं इमेज वाले टेक्स्ट दो थोड़े से, तो ये एक हमें ऑप्शन मिलता है इसमें इमेज बॉक्स के नाम से। ये तो नॉर्मल इमेज है, ये इमेज बॉक्स के अंदर थोड़ा टेक्स्ट लिखने की सुविधा मिल जाएगी। पकड़ के खींच के ले जाके डायरेक्ट कर दो। यहाँ भी वही चाहिए तो या तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर दो, और यही राइट क्लिक करके इस पे दबा के यहाँ क्या कर दो, इसको भी सिलेक्ट, तो ये ऐसे भी आ जाएगा। वरना भाई अपना करते रहो, क्या दिक्कत है। प्लस पे क्लिक करके यहाँ सर्च करो इमेज बॉक्स, और ये इमेज बॉक्स पकड़ के ले जाके यहाँ से ड्रैग करो।
3 इमेज बॉक्स आ गए, इमेज तो आती नहीं है इनमें, तो इसी के प्लस पे इसी पे क्लिक कर दो, पेंसिल एडिटिंग पे। यहाँ सिलेक्ट इमेज के लिए बोल रहा है, मैं सिलेक्ट के लिए गया, अपलोड फाइल पे गए। अब मुझे कुछ सेम साइज की इमेजेस इसको बतानी पड़ेंगी, फटाफट से बता देते हैं। एक इमेज मैंने बता दी, ठीक है, एक इमेज है। अब इनका साइज ठीक करेंगे। देन सेकंड इमेज पे क्लिक करा, यहाँ पर सिलेक्ट इमेज, अपलोड पर गए, एक इमेज कोई और भी बताकर आ जाएंगे। यहीं से एक इमेज हम लोगों ने और इंसर्ट कर दी, एक तीसरी इमेज और बता देंगे, यहीं से सिलेक्ट पर आए और एक तीसरी इमेज और सिलेक्ट करके चले गए। अब कोई भी इमेज में इतनी आसानी से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि साइज थोड़ा मैटर करता है इमेज का, वरना वो खराब लगेगी। बस अब ये इमेज बड़ी साइज की बेकार दिखती है, इसी पे प्लस पे क्लिक करा और कुछ भी नहीं पता, बस बिना सोचे इसके सर्वे पे निकल गए, क्लिक करके यहाँ पर स्टाइल कंटेंट में ढूंढने चले गए। अब कंटेंट में तो कुछ दिखा ही नहीं है, तो इमेज वगैरह टेक्स्ट स्टाइल में गए, तो यहाँ हम लोगों को इमेज स्पेसिंग, यहाँ कंटेंट स्पेसिंग और यहाँ इमेज की एडिटिंग मिल रही है। मैंने इस इमेज की एडिटिंग पे क्लिक करा, कह रहा है इसकी विड्थ, मैं हाँ विड्थ ही तो बढ़वानी है, पूरा बढ़ा के मैंने इसको 100% बोला, अपने आप ठीक हो गई। तो ऐसे ना सर्वे करके ढूंढना पड़ता है। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता 100% कि आप भी अगर 3 महीने बाद करोगे तो स्टाइल में यहीं से विड्थ मिलेगी। हो सकता है वो सारी एडिटिंग वो लोग लेआउट में ही छोड़ दें या आप चेक्ड में छोड़ दें। बाजू वालों को भी फिट कर लेते हैं। स्टाइल में गए, अपना इमेज में आकर इसको भी थोड़ा ठीक कराए, इस पे भी क्लिक करके स्टाइल में चल के इमेज पर आकर इस इमेज को भी यहाँ से हम लोग थोड़ा अपने लेवल पे फिट करके। इमेजेस तो हमारी बढ़िया है, साइज इक्वल है, हम इनसे काफी खुश हैं। इमेजेस की हेडिंग वगैरह से अपने लेवल पे डील कर लेना। स्टाइल में जाके इनके जो कलर वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह के जो इनके कलर हैं, यहाँ पर जो ब्लू वगैरह दिख रहे हैं, इनको अपने लेवल पे ब्लैक कर लेना। मैं कर ही दे रहा हूँ, इतना दूर आए हैं, इसको ब्लैक कर ही देंगे। कंटेंट वगैरह पे चल के यहाँ से टेक्स्ट को आपने ब्लैक कर दिया, इस पे भी आके यहीं से आपने इसका जो टेक्स्ट है उसको कंटेंट में आके ब्लैक कर दिया। लिखने को आप चाहे कुछ भी लिखवा सकते हैं, मैं आपकी नॉलेज पर्पस ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज हेडिंग करके, इसको बदल के मैंने एजुकेशन लिख दिया। काश थोड़ी सी इस पे एनिमेशन आ जाती तो कितना अच्छा लगता। अभी पब्लिश करता हूँ, अभी कोई एनिमेशन नहीं है। अभी पब्लिश करा और ये हमारी वेबसाइट धीरे धीरे रेडी होती जा रही है। हमारी वेबसाइट में हमारा एक बढ़िया सा हेडर रेडी है, उसके बाद हमारा स्लाइडर रेडी है, देन स्लाइडर के बाद हमारे अवर प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोजेक्ट्स की कुछ तारीफें रेडी। पर मैं चाहता हूँ जब भी रिफ्रेश हो ना तो ये तीनों थोड़ी एनिमेशन के साथ आए। तो देखो मैंने इनमें कैसे फैंसी तरीके से एनिमेशन लगाए। पहले बॉक्स पे क्लिक करा है, पहले वाले बॉक्स पे, और एडवांस में गए और यहीं से आकर हम लोगों को मिल जाता है ये मोशन इफेक्ट के नाम से एक फीचर। अब मोशन इफेक्ट में जाके यहाँ से आपको एक एंट्रेंस एनिमेशन मिलेगा। मोशन इस पहले बॉक्स पर है, मोशन इफेक्ट में एंट्रेंस एनिमेशन डिफॉल्ट है। मैंने इसको बोला कि इसको बोल दो कि लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से ऐसे लेफ्ट, और इस पे मैंने क्लिक करा यहाँ से आके हेलो अब ध्यान से थर्ड वाले पे भी आकर एक एनिमेशन ऐड करी हम लोगों ने। मोशन इफेक्ट पे गए, एंट्रेंस एनिमेशन में हमने इसको राइट से बोल दिया कि ये राइट से अपना एनिमेशन जो है वो लेकर आएगा, और ये वाले को हम लोगों ने टॉप से बोल दिया। इसके मोशन इफेक्ट पे आके एंट्रेंस एनिमेशन को इसको हमने ऐसे अप साइड ऐसे बोल दिया। तो इधर को आपको चला दें या ऐसे डाउन करते हुए नीचे से पब्लिश करा। अब जो हमारे तीनों बॉक्स रेडी हैं अवर प्रोजेक्ट्स के, जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी, रिफ्रेश होगी, तो ये हमेशा कुछ अपने फैंसी तरीकों से ऐसे आया करेंगे। अब अगर इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट को हम एक एग्जाम्पल पॉइंट से समझें,
क्या देख ले चल अभी तो आप ऐसे ही इसको नॉर्मल समझेंगे। सेट करने के बाद अब ऐसे स्लाइडर बनाएंगे। जैसे यहाँ भी नोटिस करेंगे आप, जब भी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जब भी मैं साइड पे आता हूँ देखिए कैसे ये सभी एनिमेट होकर आते हुए धीरे धीरे चीजें दिखती है। देखिए कैसे एनिमेट होते हुए आते। अब जैसे सारी चीजें इसके अंदर आई ऐसे, अभी ना हमें ये बनाना है एक ऐसा स्लाइडर क्राउजल, ये छोटे छोटे जो क्राउजल हैं। अभी छोटे छोटे क्राउजल बनते कैसे हैं तो उस पर एक बार हम लोग फटाफट से जो है बात शुरू करते हैं। ध्यान लगाएंगे एकदम बिल्कुल। होम पेज के एडिटिंग पर ही है, होम पेज के एडिटिंग पे प्लस पे क्लिक करा, यहाँ एक बॉक्स लेकर एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग को हम लोगों ने ड्रैग करके इधर छोड़ा और इस हेडिंग का नाम रखा इवेंट्स। इवेंट्स हेडिंग को हमने सेंटर में भेजा, टेक्स्ट थोड़ा कलर्ड में ठीक करा, प्लस पे क्लिक करके फ्लेक्स बॉक्स पे गए और 3 का ही बॉक्स मांगा, 2 ये हो गए। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से आके डुप्लीकेट बोल के तीसरा भी मंगा लिया। अब ये वाला क्राउजल बनाना है, ये कैसे बनता होगा ये हमें भी चाहिए बेसिकली। अब देखो ये कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए आप यहीं प्लस पे क्लिक करें और यहाँ इमेज सर्च करते ही नीचे का ऑप्शन मिलेगा, किस नाम से, इमेज क्राउजल। पकड़ के ले जाके इसमें ड्रैग करके छोड़ो। देखिए मैं ना 1 में बनाऊंगा या 2 में जाएगा, बाकी में मैं पेस्ट कर दूंगा बिकॉज ऑफ टाइम। अब ये कहता है इमेज क्राउजल के लिए इमेज तो मंगाओ, तो प्लस पे क्लिक करके यही जो प्लस ऐड इमेज का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से मेरे पास इमेजों की अभी कमी होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिमिलर इमेज यूज कर लूं। तो एक अभी 3 इमेजेस हमने इस क्राउजल के लिए कंट्रोल दबा दबा के सिलेक्ट करी है, क्रिएट गैलरी पे क्लिक करा और इंसर्ट करा। अब ये तो ऐसी बेकार सी आते हैं, ऐसे क्राउजल दिखते हैं तो बिल्कुल सही नहीं लगते। तो इससे डील करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो स्लाइड शो को है, इस स्लाइड शो को डिफॉल्ट से मैंने अभी 1 करा बेसिकली। ध्यान रखेंगे स्लाइड शो को ना डिफॉल्ट सेट होता है तो ऐसे बुरे से दिखते हैं, 3 इमेज ऐसी दिखती है। इसी के एडिटिंग पे मैंने इसको यहाँ से सेट करा 1 अभी की 1 इमेज दिखे। अब ये एक वो एडिटिंग पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे आपको इसके अंदर कोई एरो वगैरह चाहिए नेक्स्ट वगैरह के, तो आप यहाँ से ये एरो वगैरह बता सकते हैं। देखो लाइट आपको कलर्ड में देख सकते हैं, एरो देखने को मिल रहे हैं। अपलोड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से एरो, या फिर यहाँ इनकी लाइब्रेरी में जाकर कोई एरो खुद से भी चुन सकते हैं जो फैंसी एरो आप बताना चाहें। इसके अलावा जो ये घूम रहा है ना ये बार बार ऑटोमेटिक, इसकी स्पीड वगैरह को भी आप थोड़ा बहुत यहाँ से अगर डिटेल में चाहें तो स्टाइल वगैरह के अंदर चलें या थोड़ा एडवांस के अंदर भी यहाँ से अगर हम चलें तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल ही जाते हैं इसके एडिटिंग के। अब इमेज की एडिटिंग पर हम लोग यहाँ पर हैं तो एरो वगैरह के लिए एडिशनल ऑप्शन पर आए तो देखो यहाँ पर मिलता है ऑटो प्ले। हाँ अपने आप हो पॉज होवर होने पर यहाँ पर आपका पॉज रहे रुका रहे, मेरा माउस का कर्सर जब तक रहेगा रुका रहेगा। स्पीड आप इसकी यहाँ से और कम कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 मिलीसेकंड वगैरह के अंदर होगा, और घटा दोगे और ज्यादा फास्ट आपको एनिमेशन स्पीड और ऑटो प्ले स्पीड के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपका डायरेक्शन ये लेफ्ट साइड को भागते हुए इधर को दिख रहा है, लेफ्ट साइड को जाते हुए आप ये लेफ्ट से बदल के राइट कर दोगे तो ये राइट साइड को आपको जाते हुए पोजीशंस के अंदर चेंज होते हुए मिलेगा। एक बार बस और ऐड कर दे रहा हूँ, यहीं प्लस पे क्लिक करना होता है
और इसी पर आकर सर्च करना होता है इमेज क्राउजल। मेरा इमेज क्राउजल पकड़ के ले जाके ड्रैग कर दिया इमेज क्राउजल, कहता है यहाँ प्लस पे क्लिक करके इमेज मंगाओ। अब प्लस पे क्लिक करा, अब इमेज ध्यान रखेंगे सेम साइज की ही सिलेक्ट करें। तो मेरे पास ये भी मैंने स्लाइडर की 3 इमेज थी, इन्हीं को बता दिया थोड़ी देर के। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करा, अब ये तो बेकार आती है ऐसे। अभी बताया था कि स्लाइड जो डिफॉल्ट सेट होता है इसको सेट करना पड़ता है 1 कि एक इमेज के अकॉर्डिंग ही दिखे। अब यहाँ पर आंखें पहचान पा रही होंगी कि साइज क्यों कितना मैटर करता है इमेज में। अब ये जो इमेज मैंने अपलोड कराई है इसका साइज डिफरेंट है। अब इसका साइज डिफरेंट है तो आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत वगैरह करनी पड़ जाए सेम साइज के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए। तो मेरे को सेम साइज में कन्वर्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ यूज्ड इमेज इस्तेमाल करूँगा, वरना फिर अलग से उनका साइज मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। इसको तो मैंने डिलीट करा अभी और क्राउजल दोबारा से मंगाया और इसी क्राउजल को ड्रैग करके ले गए, प्लस पे क्लिक करा। यहीं से जो कुछ पुरानी इमेजेस हमारे पास हैं वही इमेजेस हमने इस पे यूज करा। इमेजेस को आकर सिंगल के अंदर हम लोगों ने इसको डिप साइज दिलवाया। अब इमेजेस हमारी दोनों यहाँ पर रेडी हैं, पर इनके साइज अभी हमारे मैच नहीं करते। तो साइज वगैरह को मैच कराने के लिए आपकी कुछ के साइज मैच है, एक इमेज का साइज मैच नहीं है। लेकिन साइज वगैरह कितना मैटर करता है इमेज का कि बिल्कुल इक्वल बैठी। बाकी मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर देना एज अ डुप्लीकेट के रूप में। इसको भी पहले डिलीट कर दें, ठीक, पेस्ट कर दें। बढ़िया से हमारे क्राउजल रेडी है। अब इन क्राउजल के नीचे अगर आपको कुछ लिखवाना है तो आप या तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐसे हेडिंग पे ले जाकर नीचे ऐसे ड्रैग करो या तारीफ लिखो। यहाँ पर आकर इसी प्लस पे क्लिक करो, हेडिंग पे ले जाके यहाँ पर इसमें इनके लिए तारीफें लिखो। देन एक और मैं हेडिंग ड्रैग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर। अब इनके बारे में आप जो भी वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं वो लिख देंगे। मैं यहाँ पर टेम्प डेटा करके मैसेज लिख देता हूँ। टेम्प डेटा वगैरह को थोड़ा सा कलर वगैरह ब्लैक कर दें। इसी टेम्प डेटा को थोड़ा सेंटर में भी करा दिया। इसका साइज वगैरह जो हेडिंग का है थोड़ा कम कर दिया S3 में। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके इन्हीं के ऊपर पेस्ट भी करा दिया। इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसी पे क्लिक दबाओगे सिलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा। इसी पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आके डिलीट हो जाएगा। और मैं पहले इसको पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। अब इसको बाहर से ऐसे सिलेक्ट करके इसी पे क्लिक दबा के डिलीट हो जाता है। पब्लिश करते हैं और एक बड़ी बारीक चीज की कमी दिखाते हैं। हमारी इस वेबसाइट में हेडर, हमारा स्लाइडर ऐसे बढ़िया से एनिमेट होते हुए और प्रोजेक्ट्स आएंगे। तारीफ अपने लेवल पे लिखना। इवेंट्स के अंदर हमारे बढ़िया से क्राउजल्स आते हैं। जो क्राउजल घूमते हैं स्पीड मैंने बता रखा है मेंटेन हो जाती है और बढ़ा सकते हैं स्पीड। लेकिन कुछ मैं बड़ी बारीक चीजों पर बात करूंगा, उनको ध्यान से सुनना। ये जल्दी बहुत डिटेल्ड में कैच करी जाती है। ये इवेंट्स ऊपर वाले पॉइंट से कितना टच में, ये गैप थोड़ा और एक्स्ट्रा होना चाहिए। आवर प्रोजेक्ट स्लाइडर से कितना टच में है। और अगर मैं जैसे और वेबसाइट्स वगैरह पर आकर थोड़ा डिटेल में बात करूं तो इनमें काफी देख सकते हैं गैप ज्यादा है। और अगर आप देखें टॉपिक, देखो ये अलग एक ब्लॉक है, देखो इनके बीच में कितना हैवी गैप है। और अगर हम किसी पर भी देखो इनके बीच में देख लो, जो ये वाली इमेजेस वगैरह डेटा इनके बीच में देख लो कितना गैप है। तो ये जो गैप है ना, हमारे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं भी, कहीं से भी इतने कोई बाहरी गैप देखने को ही नहीं मिलता। जहां से देखो बस ये नॉर्मल, वहीं से आपका ये शुरू हो जा रहे हैं, कहीं भी ब्लॉग बना दिए। कुछ टेक्निक्स हैं, 2 टेक्निक बताऊंगा इनसे फाइट करने की, थोड़ा आप दिमाग एक्टिव हो। बहुत बुरा लग रहा है ये अवर प्रोजेक्ट इतना ऊपर टच में है इसके साथ। या तो ऐसा करो अवर प्रोजेक्ट पे ही क्लिक करो और एडवांस में चल के एक सुविधा मिलती होगी, शायद पहचानते हुए ये कहां से आता हो टॉप। या तो ऐसा, मैंने इसको ऑफ करा और ऑफ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ दूरी ऊपर से बढ़ चुकी है। नीचे भी यहाँ पर अवर प्रोजेक्ट थोड़ा अलग से उसके साथ दिखता है। या और कम करना हो तो यहाँ से आकर इसको फाइनल हम लोगों ने 20 बोला। या एक और बड़ा जेन्युइन तरीका देखना हो तो वो एक तरीके पर भी आता है। एग्जाम्पल जैसे ये इवेंट्स के ऊपर यहाँ पर ये बड़ा टच देना, ये देखें ये जो इवेंट्स है ना, ये इससे बड़ा टच हो रहा है। अब एक सुविधा और मिलती है, वो बड़ी यूनिक टाइप की है। या तो पैडिंग दो या एक चीज ये दे सकते हो,
प्लस पे क्लिक करो, ध्यान से, इवेंट के ही प्लस पे क्लिक करा, यहाँ ब्लॉक आ गया, कहता बताओ मैं बीच में क्या ऐड कराना है, मैंने प्लस, मैं खाली स्पेस ऐड कराना है, खाली स्पेस, अपने आप ऐसी भी स्पेस आ जाएगा। या फिर इन लोगों ने ना सेल्फ प्लस पे जाओ तो इन्होंने खुद भी एक सुविधा दे रखी है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, बेसिकली स्पेस। इसको खींच के ले जाके बीच में छोड़ दो, ये मैंने खींचा बीच में छोड़ दिया, कहता है कितना स्पेस चाहिए, 50 पिक्सल का बीच में, मैं जी बढ़ा दो, इतना स्पेस चाहिए। अब आप देखोगे इतना स्पेस ये खाली सिर्फ और सिर्फ किसने बनवा कर दे दिया हमें, स्पेसर। कुछ पैडिंग वेडिंग की नीड ही नहीं, स्पेशल फीचर मिलता है किस नाम से, या तो स्पेसर कर सकते हो ऐसे स्पेस में, ये स्पेसर भी ठीक है, बीच के अंदर आपको इतना बढ़िया स्पेस दे देता है जो कि थोड़ा बेस्ट लगता है। या फिर और प्रोफेशनल दिखवाना चाहते हो इस स्पेस के अलावा तो एक और टेक्निक बता रहा हूं। अभी देखो बढ़िया से इनके बीच में काफी हेल्दी गैप है, अब वो हेल्दी गैप आपके कंट्रोल के अंदर है, आप उसको जितना अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे उस अकॉर्डिंग वो स्पेस आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा एक और स्पेस बताते हैं जो काफी बेहतरीन है, एक हार्ड रिफ्रेश और कर देते हैं। अब ये स्पेस देखो कितना बढ़िया बीच के अंदर है, इस स्पेस को मिलाएं टेक्निक को, और उससे पहले एक पॉइंट और ऐड करें। अब यहाँ से आकर मैंने एक ब्लॉक पे क्लिक करा और 4 का बॉक्स लिया, 4 का बॉक्स, 4 के बॉक्स को लेने से पहले इसके ऊपर एक हेडिंग देनी थी, तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक हेडिंग बुलवाई और प्लस पे क्लिक करके हेडिंग ड्रैग भी करी, हेडिंग को नाम दिया आवर वर्क्स इन नंबर्स करके मैंने एक मैसेज लिखा है, थोड़ा ठीक करा मैसेज को, मैसेज की विजिबिलिटी थोड़ी बेस्ट करने के लिए मैसेज को टॉप से 40 और बॉटम से 30 की पैडिंग दिलवाई। कह रहा है ठीक है, आवर वर्क्स इन नंबर पे क्या करवाना चाहते हो नीचे, मैंने प्लस पे क्लिक करा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कराना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर आकर इसमें बताए काउंटर्स, ये काउंटर ना नंबर होते हैं, मैंने पकड़ के जाके खींचा, अभी देखिए काउंटर नंबर ऐसे चला करते हैं जहां तक भी जिस नंबर तक चलाना चाहते हैं। अब मैंने इन काउंटर नंबर्स में आकर ये बोल रहा है इसमें क्या लिखवाना चाहते हो काउंटर नंबर में, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखवाना चाहता हूँ। ये काउंटर नंबर मैंने लिखवा दिया आवर क्लाइंट्स, और 100 की जगह मैंने यहाँ पर आकर आवर क्लाइंट्स में कर दिया 72, तो ये 72 तक चलेगा कि हमारे करंट जो है 72 क्लाइंट्स हैं, बेसिकली ऐसे दिखाए, तो पब्लिश कर देते हैं, फिर अपडेट हो जाएगा आवर क्लाइंट्स के मैसेज। आवर क्लाइंट्स के अलावा अब आपको और भी यहाँ प्लस पे क्लिक करें और काउंटर मंगाएं, और ये काउंटर खींच के ले जाके ड्रैग करें, काउंटर के कलर को अपने लेवल पे डील कर लेना, स्टाइल में आकर ये जो नंबर है यहाँ से इसका कलर बदला जाता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप चाहें इसको हैवी ब्लैक वगैरह ऐसे बोल सकते हैं, जो भी आपको कलर वगैरह उसके लिए बेस्ट लगता है वो कलर आप बता दें। अब ये कलर जैसे डिस्कोड वो मतलब मैच नहीं करे तो प्लस पे ले सेम कलर कराने के लिए या तो मैं इसी को कॉपी करके या राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दूँ, अभी नीचे चला गया तो हटाएं यहाँ से, इसी में आकर सेम कलर दिलवाना उसको, भाई बैग उठा, नंबर में गए, कलर जो है कलर का कोड कॉपी कर लिया, सेम कोड इस वाले कलर के नंबर पे आकर यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है, दोनों कलर सेम है। अब यहाँ पर क्लाइंट्स हो जाएगा, और इसी में और भी चीज़ें हम लोग अवर क्लाइंट्स के बाद ये जो 100 वाला है इसमें यहाँ से मैं लिख देता हूँ 130, तो इस 103 इसमें हम बता देंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स लिख दिया 103 करके ऐसे, और प्लस पे आए काउंटर, आवर टीम करके लिखा, 100 की जगह इसको हम लोगों ने कर दिया 150, एक और काउंटर, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, मेरे को अपडेट करने की देरी है, बस इन पे क्लिक करके, एंड इसमें आकर मैंने ऐसे 30 कर दिया,
आवर ब्रांच 30 पर, पब्लिश पे क्लिक करा। काउंटर नंबर्स हमारे पास रेडी हैं, इनके कलर वगैरह अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं। रिफ्रेश करते ही जब कभी भी आपकी साइट पर आएंगे वैसे काउंटिंग नंबर्स की फॉर्मेट में आपको दिखेंगे। काउंटिंग नंबर्स अगर ऐसे नहीं चाहते तो एक और टेक्निक के लिए आते, प्लस पे क्लिक करा, 2 का बॉक्स लिया, 2 का बॉक्स लिया, 2 का हेडिंग में लिखा अबाउट अस, हेडिंग को थोड़ा डार्क ब्लैक, अबाउट के लिए मुझे थोड़ी टेम्परेरी तारीफ चाहिए तो मैं अबाउट के लिए इतना डेटा ले गया, 2 का ब्लॉक लिया था और कंटेंट पे आके या प्लस पे क्लिक करके हमने टेक्स्ट के एडिटर को यहाँ नीचे खुलवा दिया, थोड़ा सा टेक्स्ट मंगवाया फटाफट से यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट भी रेडी है। बाजू में ना ऐसा ही काउंटर चाहिए, मैं सिर्फ टेक्निक के पर्पज से बता रहा हूँ, एक और काउंटर, या प्लस पे क्लिक करना, उसे काउंटर नहीं, इसको कहते हैं प्रोग्रेस बार। ये भी बहुत अच्छा लगता है वेबसाइट्स में, इस टाइप से ये प्रोग्रेस बार फिल होते बार देखा वैसे किसी, ठीक, अच्छा 2-1 बनाता हूं मैं, और ऐसी अवर क्लाइंट्स वगैरह के फटाफट से इसी में, सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि एक बना दिए ऊपर, ज्यादा नहीं बनाते हैं इतने, मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ नीचे। जो अवर क्लाइंट्स ऊपर ऐसे काउंटर में दिखा रहे हो ना, प्रोग्रेस बार में भी अच्छा लगता है। इसी के वेब डिजाइनर जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आके इसमें लिख देता हूँ आवर क्लाइंट्स। मैं कोई नंबर वगैरह एडिट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कलर बड़े शार्प कर लेता हूँ, स्टाइल में जाके यहाँ से कलर पे आ गए, इसको हमने और डार्क रेड पॉइंट कलर में ऐसे ऐड कर दिया। इसी के दोस्त भी बनवा देंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट नीचे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट नीचे। अब इनकी ज़्यादा लड़ाई होगी फिर ज़्यादा होगी, ठीक, इतने ही ना। अब इनके नंबर ना मुझे थोड़े बदलने पड़ेंगे और इनको थोड़ा कलरफुल करना पड़ेगा। इस वाले को मैंने जानबूझ के डिफरेंट कलर में आपका पहले कन्वर्ट करवाया, इस सेकंड वाले को आकर मैंने और स्टाइल में चल के इसको भी कुछ डिफरेंट कलर में कन्वर्ट करवा देंगे, विजिबिलिटी हो बस इनकी। और इस वाले को भी आकर हमें डिफरेंट कलर में कन्वर्ट, फिर इनके नंबर फ्लक्चुएट करने पड़ेंगे ताकि ये जब रन करें तो अलग अलग दिखेंगे तो बेस्ट रहेंगे। इतने में कन्वर्ट करने के सब बाद आवर क्लाइंट से कुछ और नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम। परसेंट मैंने इसके लिए 75 बोल दिया, थोड़ा आगे भागेगा बेहतर लगेगा। सेकंड वाले के अंदर आकर भी कंटेंट में चल के जो इसका परसेंट है वो मैंने थोड़ा कम रखा 25। इस वाले का परसेंट हम लोग कंटेंट के अंदर आकर यहाँ से बोला है 85। अब जब कभी भी इसको पब्लिश कर देते हैं, ये बाजू में मैंने अभी अगर मैं इसको पूरे में बनाता ना तो बहुत बुरा लगता, इसीलिए मैंने बाजू में थोड़ा सा मैसेज किस टाइप में लिख दिया ऐसे अबाउट अस। जरूरी नहीं आप अबाउट अस आप इमेज मंगा लेना वहाँ पे कोई पब्लिश करती है। अभी जब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट क्लास हमारे पास जैसे वो काउंटर देखो कैसे बढ़िया से स्लाइडर नंबर आते हैं, कितने बढ़िया स्लाइडर्स में। अब मुझे इनके अंदर आपको एक चीज दिखानी थी, स्पेसर को लेकर ही, तभी मुझे स्पेशली बनाने पड़े। ये काउंटर और ये नीचे वाला ब्लॉक कितना टच में है, बहुत बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो टेक्निक देखो, यही प्लस पे क्लिक करा और एक खाली ब्लॉक लो, खाली ब्लॉक या खाली ब्लॉक। या तो टेक्निक है कि मैंने आपको बोला आप क्या मंगा लें बेसिकली स्पेस, या फिर पैडिंग दे दो। लेकिन एक और इन सबसे बचने के लिए मुझे काफी अच्छी चीज एक और इसकी सुविधा में मिलती है, इसका नाम है डिवाइडर। ये रहा डिवाइडर, ये रहा डिवाइडर। बस इसको पकड़ के ले जाके ऐसे ड्रैग करते हैं कि ना बॉर्डर जैसी लाइन लेकर आता है, बॉर्डर जैसी लाइन, एक बड़ी पतली बॉर्डर जैसी लाइन। अब इस लाइन को 100% इसकी विड्थ है, ये घटती है, देखो विड्थ घट रही है, और इसको सेंटर में कर दूं तो ऐसी एक पतली सी लाइन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। सॉलिड वगैरह की जगह उसको डबल डॉटेड, वो सब आप जानते हैं बेसिकली, फेस्टिवल वगैरह इतना सब स्टाइल पढ़ रखा आपने। अब इसके कलर को लेकर मैं स्टाइल में आया जो उसकी बड़ी डार्क कलर है, इसको थोड़ा लाइट की फॉर्म में हल्का कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। और देन इसको गैप स्लाइसर में इसका जो बीच का गैप है वो थोड़ा इतना मैं अप्रोक्स बढ़ा लेता हूँ, और इसको यहाँ से जो पतले के लिए हम इतना अप्रोक्स अगर इतना भी रहने दे तो ठीक है। अब हमने एक पब्लिश करा, देखो अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेस चाहते थे, स्पेसर ले सकते थे, पैडिंग ले सकते थे, लेकिन मैंने यही बातों बात में आपको एक चीज और बताई कि अगर और गैप दिखाना चाहते हो तो इसको क्या भी ले सकते हो, क्या नाम है इसका बेसिकली डिवाइडर। वैसे आप डिवाइडर भी दिखा सकते हैं कि वो ऊपर की चीज अलग है, नीचे की चीज अलग है, डिवाइडर के रूप में। अब ये अब देखिए जितना भी हमने डिजाइन करा, ये हेडर हो गया या स्लाइडर हो गया या ये अवर प्रोजेक्ट्स हो गए या ये इवेंट्स हो गए या ये बढ़िया से हमारे काउंटर्स हो गए या ये अबाउट अस हो गए। अब एक नॉलेजेबल बात ये भी है कि प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से कुछ खाली फ्लैक्स बॉक्स के अंदर डिमांड रख लें। मैंने 2 की में डिमांड रखी, प्लस पर आए,
बटन आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आइकन बॉक्स आते हैं, सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए 2 बना दे रहा हूँ, जब 3 रखेंगे तो 3 में थोड़ी विजिबिलिटी बेस्ट होती है। अगर ये इमेज वाले बॉक्स आपको नहीं पसंद ना ऐसे वाले, तो आप एक प्लस पे आके ये फटाफट लास्ट ये भी बना सकते हो। इसको कहते हैं आइकन बॉक्स, ये भी मशहूर है काफ़ी। कह रहे देखें आइकन बॉक्स, ये खींच के ले जाके ड्रैग करा, एक फैंसी सा आइकन आएगा, नीचे तारीफ आएगी। आइकन को अपने लेवल पे चेंज करें, बढ़िया बनाएं। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करें, राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट स्टाइल कर दिया हम लोगों ने, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके इसको भी पेस्ट कर, बढ़िया से 3 आइकन बॉक्स बन जाएंगे। इनके कलर वलर से डील कर लेना, आइकन्स को चाहो से यहाँ से चेंज कर लेना, बहुत बेहतर लगते हैं आइकन, और बहुत जगहों और बहुत अलग अलग वेबसाइट्स में हमें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है आइकन से। इस तरीके के बॉक्स बना रखे हो, तो ऐसे बॉक्सेस वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो ये